ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स। ओके 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 1 2 3 गो। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विकास भारद्वाज और बेटा मैं मैथ्स फैकल्टी हूँ एट इन्फॉर्मेटिक्स प्राइवेट इंस्टीट्यूट चंडीगढ़। हम बेटा डिस्कस कर रहे थे पीयू के मॉक्स को, उन्हें आज कंटिन्यू करते हैं। ये बेटा पीयू के एमसी एंट्रेंस के मॉक्स हैं, इन्हें हम आज फॉरवर्ड ऑन कर रहे हैं। अभी तक बेटा हम 9 मॉक्स को डिस्कस कर चुके हैं, मॉक नंबर 10 को पढ़ रहे हैं। बेटा ये पैटर्न नए पैटर्न पे बने मॉक्स हैं और बेसिकली मैं आपके साथ सिर्फ मैथमेटिक्स सेगमेंट को डिस्कस करने वाला हूँ। मूविंग टू द क्वेश्चन डायरेक्टली विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से ऑब्जर्व करें सर। क्वेश्चन नंबर 1 हमें कहता है कि ऐसे हमने नंबर चूज करें, 2 नंबर सेलेक्ट करने हैं, वन फ्रॉम द फर्स्ट सेट अदर फ्रॉम द सेकंड वाला सेट, और हमें बोला गया सिलेक्शन के बाद अगर P डिनोट करती है इनकी प्रोबेबिलिटी को, P डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी दैट सम इज 10, है ना, प्रोबेबिलिटी दैट सम इज 10 एंड Q डिनोट्स दैट प्रोबेबिलिटी दैट सम इज 8। देन हमें पूछा गया है कि बताओ P प्लस Q की वैल्यू कितनी होगी। देन P प्लस Q इज इक्वल टू व्हाट। तो सर देख लेते हैं, अगर हमारे पास एक सेट है ये, दूसरा सेट है ये, तो इसमें से टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन कितनी पॉसिबल है, नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर्स जो आप सिलेक्ट कर सकते हो, पॉसिबल वेज, वो क्या है सर। आपके पास 9 एलिमेंट्स यहाँ अवेलेबल हैं, 9 यहाँ अवेलेबल हैं, तो आप क्या बनाओगे सर, 9 इंटू 9, टोटल आप 81 पेयर बना सकते हो। ठीक है सर। अब मैं बोला है प्रोबेबिलिटी दैट सम इज 10। अब सम 10 बनाने के लिए देखो सर, सम आपका 10 कब कब बन सकता है सर। पहला एलिमेंट आप यहाँ से 1 ले लो, यहाँ से 9 ले लो, यहाँ का 1, यहाँ का 9, यहाँ है बेटा 9, फिर यहाँ का 2 ले लोगे, यहाँ से 8 पिक करोगे, तो अगेन अगला 2,8, अगला क्या आएगा सर, अगला आएगा 3,7। ऐसा करते करते सर हम पहुँचेंगे लास्ट में वही 8,2 एंड द लास्ट वन इज 9,1। तो सर प्रोबेबिलिटी P क्या बन जाएगी, इस प्रोबेबिलिटी एज सम इज 10 इज बेसिकली कैपिटल P इसका नाम है। कितनी वैल्यू आ जाएगी सर, ये दिस वैल्यू इज, ऐसे टोटल यहाँ पर कितने पेयर ऑर्डर पेयर बन रहे हैं सर, ऐसे यहाँ टोटल 9 ऑर्डर पेयर बन रहे हैं, 9/81 आ गया P। सिमिलरली बेटा जब सम आपका सिमिलर फॉर्म में, सिमिलरली कह लो, सिमिलरली जब आपका सम आएगा 8, तो कौन कौन से ऑर्डर पेयर बनेंगे सर। एक तो आएगा सर आपका 8 लाने के लिए 1,7, अगला आएगा 2,5, ओह सॉरी 2,6 होगा, 2,6 होगा, अगला सर 3,5। ऐसा करते करते कितने पेयर बनेंगे सर, द सेकंड लास्ट पेयर विल बी 6,2 एंड द लास्ट पेयर विल बी 7,1। तो हमारे पास टोटल कितने पेयर बने सर, ये टोटल ये 7 पेयर्स बनेंगे सर। कितने बनेंगे, 7 पेयर्स बनेंगे सर ये। तो प्रोबेबिलिटी जिसको हमने Q नाम दिया है, Q दैट सम हमारा सम इज 8 इज नथिंग एल्स बट 7/81। जब सर हमें पूछा गया है कि व्हाट इज द सम ऑफ दीज टू, सम ऑफ दीज टू हमसे पूछा गया है P प्लस Q कितना होगा, तो हम क्या बोलेंगे सर, इट इज 9/81 प्लस 7/81। सम करोगे कितना आएगा सर, 16/81। दैट्स इट सर। इसका ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16/81। ठीक है बेटा जी। ओके, मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है सर, क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कहता है अगर हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है मार्क्स की मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में 100 बच्चों की, और बोला है उनका एवरेज है 80। लेटर यहाँ बेटा स्पेस है, लेटर इट वाज फाउंड आउट दैट 48 वाज मिसरेड एज 84। तो करेक्ट मीन हमसे पूछा जा रहा है सर, हम क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल है सर। करेक्टेड मीन क्या था सर, करेक्टेड मीन होता था कि सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन कर लो, जो कि कितना आएगा, मीन इंटू 100 से आएगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, माइनस क्या करोगे सर, जो आपने डिस्कवर किया कि 84 हमने बेसिकली 48 को मिसरेड कर दिया एज 84, यानी हमारी इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन 84 है और करेक्ट ऑब्जर्वेशन है हमारी 48। अपॉन में क्या आएगा सर, अपॉन में आएगा कितने नंबर ऑब्जर्वेशन है सर, ऑब्जर्वेशन तो 100 ही रहेंगी ना, आपने एक को मिसरेड किया है तो बस, तो कितना बनेगा सर, ये बनेगा आपका 8000 माइनस इनका करोगे तो बचेगा सर 36 अपॉन आएगा 100। सब्ट्रैक्ट कर लीजिए सर, कितना आएगा ये 7 9 30 तो 70 64, 7934 डिवाइड बाय 100 व्हाट वी गेट सर 79.64। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है सर। द करेक्टेड मीन इज 79.64। मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं सर।
क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। हमसे पूछा गया है कि फाइंड आउट द रूट, द ओनली इंटीग्रल रूट ऑफ दिस क्वेश्चन इज कितना है सर। बेसिकली हमें पूछा गया है कि इस इक्वेशन के रूट बताओ। तो सर आपको दिख रहा होगा कि y डायगोनल वैल्यूज में 3 बार पड़ा है, तो यहाँ से क्यूबिक इक्वेशन बनेगी और कह रहा है कि क्यूबिक के उनमें से कोई एक रूट ऐसा है जो इंटीग्रल है, और ये कह रहे हैं ओनली इंटीग्रल, मतलब एक ही रूट इंटीजर है। तो सर हम ढूंढते हैं कैसे। देखो सर, एक तो तरीका है आप इसको ओपन अप करो बाय कभी इसमें आप ऑपरेशन लगाओ कॉलम रो के या जो भी, और आप इसकी फैक्टराइजेशन कर लो, या डायरेक्ट ओपन करोगे तब क्यूबिक पॉलिनोमियल मिल जाएगी। दोनों वे से सही है, पर सर जल्दी किससे क्वेश्चन हो रहा है। आप सर ऑप्शंस में से हिट एंड ट्रायल लगाइए, और अगर गलती से इसको पुट कर दें आप y को 1, तो आपको क्या मिलेगा सर, दिस वैल्यू इज 1 2 3, यहाँ आ रहा है 2, उसके बाद आ रहा है 4, उसके बाद आ रहा है 6, उसके बाद क्या आ रहा है सर 3 4 एंड 9। आप ध्यान से देखें सर, आप ध्यान से ऑब्जर्व करें, पहली रो और सेकंड रो एक दूसरे की मल्टीपल है। सेकंड रो से अगर आप 2 कॉमन लेते हो तो बेसिकली आपको क्या मिल जाएगा सर, ये डिटर्मिनेंट के 2 रोज कॉमन इक्वल हो जाएंगे, मतलब बेसिकली इक्वल हो जाएंगे। तो किसी भी डिटर्मिनेंट की कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम अगर इक्वल होते हैं सर, तो डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होता है। दैट इज सर, एकदम से क्वेश्चन निकल गया कि हमारे पास y इक्वल टू 1 नाम का ही वो रूट है जो कि इंटीजर है, इंटीग्रल है, और इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सेटिस्फाई भी कर रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, हेंस y इक्वल टू 1 इज रूट, बेसिकली इंटीग्रल रूट। कंफर्म सर, बहुत बढ़िया। तो हमारा y इक्वल टू 1 ऑप्शन बन गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन सर, इसमें सर हमसे पूछा गया है, अगेन बेटा ये पूरा डिटर्मिनेंट है, यहाँ से यहाँ ये डिटर्मिनेंट है, ऐसे डिटर्मिनेंट है। हमसे पूछा गया कि द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर, इस इक्वेशन के रूट्स कितने हैं। तो सर अगेन वही, इसमें ऑपरेशन लगाइए पहला सर, रो 1 में लगाइए, रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, सम करेंगे क्या बनेगा सर, 6 माइनस एक्स 6 माइनस एक्स 6 माइनस एक्स, नीचे है 2 4 माइनस एक्स 2 1 1 3 माइनस एक्स इक्वल टू 0। फिर हम क्या करेंगे सर, 6 माइनस एक्स को कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या आ रहा है 1 1 1 2 4 माइनस एक्स एंड 2 एंड 1 1 3 माइनस एक्स। अब आप एक और काम करेंगे सर, आप बोलेंगे अच्छा मैं कॉलम 2 पे ऑपरेशन लगाता हूँ, कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, फिर मैं कॉलम 3 पे ऑपरेशन लगाता हूँ, कॉलम 3 माइनस कॉलम 1। कंफर्म सर, ये ऑपरेशंस को इम्प्लीमेंट करने के बाद आपके पास जो बनेगा सर वो क्या होगा, एक तो 6 माइनस एक्स कॉमन आ चुका है, उसे साइड में रखते हैं। अंदर बनेगा सर फर्स्ट कॉलम में तो कोई चेंज नहीं है, सेकंड कॉलम में दिस माइनस दिस 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, 4 माइनस दिस तो ये बेटा आएगा 2 माइनस एक्स, यहाँ 0, ये माइनस करोगे 0, और यहाँ आएगा 2 माइनस एक्स। बेसिकली हमारे पास ये बन जाएगी इक्वेशन। इसको आप एक्सपेंडिंग अलॉन्ग रो 1 करोगे तो आपको मिलेगा सर 6 माइनस एक्स 1 मल्टीप्लाइड बाई दिस, so we get 2 minus x multiplied by 2 minus x equal to 0. Now we can clearly say that कि हमारे पास x की 3 वैल्यूज हैं, एक तो 2 यहाँ से आई, यहाँ से भी 2 ही आया, और यहाँ से आया 6। तो बेसिकली सर हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी, वेयर द रूट्स आर 2, 2, 6। एक और तरीका था सर, आप ऑप्शंस में रूट को पुट करके देख सकते थे, ये भी एक तरीका था, पर अगेन 3 रूट चेक करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, इसलिए हमने हिट एंड ट्रायल से ना जा करके डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज लगाने की कोशिश की, ऑपरेशन से सॉल्व किया। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5th की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन बताइए। तो सर इसको सोल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे सर, हम कंपेयर करेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू प्लस पी एक्स पी वाई इक्वल्स टू क्यू, इस फॉर्म से कंपेयर करेंगे। कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलता है सर, p हमारा है 1 बाई एक्स, और जो हमारा q आ रहा है वो सर आ रहा है साइन एक्स। तो सर पहला काम होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है सर, इक्वल्स टू e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू डी एक्स। सॉल्व करेंगे तो आएगा e की पावर इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन आता है लॉग एक्स, बेसिकली यू नो इट, लॉग एक्स का इंटीग्रेशन लोगे तो बेसिकली एक्स, मतलब बेसिकली इसको सॉल्व करोगे ना, e के ऊपर लॉग है, लॉग का बेस e ही होगा तो x बचेगा आगे, तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया सर। नाउ सोल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं सर, सोल्यूशन के लिए हम करते हैं y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स। पुट करेंगे वैल्यू क्या मिलेगा सर, अगेन यहाँ प्लस है बेटा, ये प्लस है, डोंट कंसिडर इट एज माइनस। ये क्या आएगा, इक्वल्स टू इंटीग्रल लगा है यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे आएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ। कन्फर्म सर, कलर चेंज करते हैं, ये बनेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब सर हम क्या करेंगे,
इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे सर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को यहाँ पुट कर दो, तो y इंटू एक्स पुट हो गया, राइट साइड में क्या आया, साइन ऑफ x इंटू एक्स इंटू डी एक्स। अब सर आपको दिख रहा है कि दो फंक्शन मल्टीप्लाई में राइट साइड में, इनमें आप आइलेट रूल लगा के काम चला सकते हो। तो ये लेफ्ट साइड में बना y इंटू एक्स, सर फर्स्ट फंक्शन आप x बेसिकली x को साइड कर लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ साइन लिखिए इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ x करना ज़्यादा ईजी है, अगेन 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 डेरिवेटिव ऑफ x करना ज़्यादा ईजी है, 1 हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ आप कर लीजिए साइन x इंटू डी एक्स। अब इसका होल इंटीग्रेशन भी करना होता है, आपको पता ही है होल इंटीग्रेशन, तो ये बनेगा x इंटीग्रेशन ऑफ साइन आएगा माइनस कॉज माइनस दिस वन, इसको सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन इसका बन गया डेरिवेटिव 1, साइन का बन गया कॉस अगेन विद नेगेटिव, तो ये प्लस हो जाएगा। उसके बाद क्या सर, माइनस एक्स इंटू कॉज एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस करोगे सर साइन बन जाएगा एंड दैट इज प्लस सी, यानी हमारे पास y इंटू एक्स इक्वल टू माइनस एक्स कॉज एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी बन रहा है। इसको फर्दर रीअरेंज करो, लेफ्ट साइड ले आओ सर, तो y इंटू एक्स प्लस एक्स कॉज एक्स इक्वल्स टू आ रहा है सर साइन ऑफ एक्स प्लस सी। अगर हम फर्दर सॉल्व करने की सोचें सर, तो हमें x कॉमन दिख रहा है, तो इट इज़ y प्लस कॉज एक्स इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स प्लस सी। तो आप क्लियरली ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट बन रहा है, x कॉमन है, y प्लस कॉज एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी का फॉर्म बन रहा है बेटा, विच इज ऑप्शन नंबर ए। हेंस इट इज़ वेरी इजी टू कंक्लूड। बस बेटा थोड़ी बहुत इंटेग्रेशन तो आनी ही चाहिए ना, अगर इंटेग्रल नहीं आएंगे तो दिक्कत तो आएगी, यू नो इट क्लियरली। आगे बढ़ते हैं सर, मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। देखो 6th क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना बड़ा जरूरी है, आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे। सर यहाँ सारे ऑड नेचुरल नंबर्स का सम है, उनकी पावर 13 है, यहाँ सारे इवन नेचुरल नंबर्स का सम है, उनकी पावर 13 है और अपॉन 50-50 कर रखा है। अब x में सारे के सारे नेचुरल नंबर 1 से 100 तक के, उनकी पावर 13 का सम बनाया हुआ है। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें सर, अगर मैं ध्यान से ऑब्जर्व करूं तो मुझे मिल रहा है सर कि अगर मैं 100 टाइम्स x कर लूं तो ये सारे नेचुरल नंबर 1, 2, 3 से 100 तक आएंगे, इनकी क्यूब आएगी। इसको मैं लिख लूं सर, अगर क्या लिख दूं मैं, 50 टाइम्स दी वैल्यू ऑफ y। देखो इसमें 50 हटा दिया तो यहाँ ऑड बचे, 50 टाइम हटा दोगे तो यहाँ क्या बचेंगे, इवन, तो यानी 50 टाइम्स z भी इसमें ऐड कर दो, तो हमें दिख रहा है सर x क्या बच रहा है, 50 टाइम्स y प्लस 50 टाइम्स z डिवाइड बाय 100। व्हाट वी गेट सर, इट इज y प्लस z अपॉन 2। और आप देख पा रहे हो ये अर्थमेटिक मीन बन रहा है, x इज अर्थमेटिक मीन ऑफ y एंड z। सो व्हाट आई से इज x इज बिटवीन y एंड z। अब हमारा मेन प्रॉब्लम है कि हमें थोड़ी पता y छोटा कि z बड़ा, या जो भी है, हाँ है ना, हमें थोड़ी पता कि विच वन इज लार्जर अमंग y एंड z। तो हम क्या करेंगे सर, इनको ऑब्जर्व करेंगे। आप खुद इमेजिन करिए सर, डिनोमिनेटर सबका सेम है, यहाँ बड़ी टर्म आई है ना, 100 क्यूब इज मोर देन 99 क्यूब ना। अब बेसिकली आप बोलोगे कि ये जो सम बना पावर 30 के साथ, ये वैल्यूज को लार्ज बना देगी। हेयर हम ये देख के बता सकते हैं कि जो y है वो छोटा है z से। सो इन दोनों बातों को मिक्स करें, दिस एंड दिस वन, इन दोनों बातों को अगर हम मिक्स करें तो हमें क्या मिल रहा है कि सर अगर y छोटा है z से और x जो है y और z के बीच में है, तो यहाँ आएगा, ये बन गई इनइक्वालिटी। सो क्या बोलेंगे सर हम, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है, दैट y इज लेस देन x एंड x इज लेस देन z। सो ऐसे हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया सर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5th। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं बेटा, 6 था वो पिछले वाला। क्वेश्चन नंबर 7 सर बहुत बेसिक है। अगर आपको cos 2 थीटा का ये फॉर्मूला पता है कि cos 2 थीटा सर ये होता है इक्वल्स टू व्हाट, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा हाफ एंगल अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ उल्टा कर रखा है, 1 प्लस tan स्क्वायर किया हुआ है, तो करना कोई बड़ी बात नहीं है सर। सो अगर 1 प्लस tan स्क्वायर 15 पड़ा हुआ है अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 15 पड़ा हुआ है, यानी सर इस फॉर्मूला का रेसिप्रोकल है, यानी 1 अपॉन क्या है, cos ऑफ 2 टाइम्स द एंगल, एंगल कितना है 15 डिग्री, तो कितना बन गया सर 1 अपॉन cos 30। और cos 30 की वैल्यू क्या होती है सर, इट इज √3 अपॉन 2 विच बिकम्स 2 अपॉन √3। सो आई थिंक ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, वी कैन सी दिस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। देखो कैसे क्वेश्चन है सर, देखते ही हो जा रहे हैं, कुछ बड़ा इसमें मेहनत करने वाला काम है नहीं सर। आगे बढ़ रहे हैं सर, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, वेरी इजी क्वेश्चन सर। हमसे कहा गया है कि थीटा की वो वैल्यू निकालो जो इस गिवन प्रॉब्लम को सेटिस्फाई कर रही है, यानी सोल्यूशन चाहिए हमको। क्या करेंगे सर,
बहुत ही फंडामेंटल काम। ये जो 2 यहाँ लिखा है इसे डिवाइड में भेज दीजिए। 2 था तो यहाँ बचा 1, डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2। अब कॉस की वैल्यू 1/2 कब होती है सर? कॉस 60 पे, यानी 3π/3 इंटू कॉस थीटा। ये क्या आ गया अगला? साइन π/3, 60 पे होता है ना ये भी, इंटू साइन थीटा। यानी ये मैं क्या बोल दूँ सर, ये कॉस ऑफ थीटा माइनस π/3 का फॉर्मूला है, और सर यहाँ इक्वल टू 1 है। अब आप बताओ कॉस की वैल्यू 1 कहाँ होती है सर? सर कॉस की वैल्यू 1 होती है 0 डिग्री पे, तो कॉस 0 सेटिस्फाई करेगा इसको। तो हम क्या बोलेंगे सर, इक्वेट कर दो एंगल्स को, क्योंकि यहाँ जनरल सोल्यूशन तो लिखा नहीं है, पर्टिकुलर लिखा है, तो इक्वेट कर दो। तो क्या बन जाएगा सर, थीटा माइनस π/3 मस्ट बी इक्वल टू 0, इम्प्लाइज थीटा की वैल्यू π/3 तो आ ही गई। और बताओ कॉस अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हुआ तो अगली बार ये वैल्यू कहाँ ऑप्ट करेगा? ऐसी π/3 पे ले रहा है ना, अगर ऐसी वैल्यू थीटा पे, तो अगली वैल्यू कहाँ आएगी सर? है ना, हम वो सिंपल क्वाड्रेंट सिस्टम बना के चेक कर लेंगे। कंफर्म सर? तो ऐसे हम देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है ना, जनरल सोल्यूशन बनाते तो भी काम बन जाता। ओके सर, मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हमें कहा गया है सर 4, जो है एक गिवन लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है। बना लेते हैं इसको ऐसा, 4, इज द मिड पॉइंट ऑफ सम लाइन सेगमेंट where the initial point is 6, -9/2 and the last point is unknown x, y, और ये मिड पॉइंट है तो 1:1 में डिवाइड करेगा। मैं इन्हें नाम दे देता हूँ सर, मैं इसे बोलना शुरू करता हूँ ए, इसको बोल दिया बी, इसको बोल दिया सी। अब बेसिकली हमसे पूछा गया है कि इस लाइन सेगमेंट की लेंथ निकालो। अल्टीमेटली मुझसे ए बी पूछा गया है सर। अब एक बच्चे बोलेंगे सर पहले उस पॉइंट को ढूंढ लेते हैं, ए बी की लेंथ निकाल लेंगे। ना सर, समझदारी दिखाओ, ऐसा ना करो, समझदारी दिखाओ सर। ए बी जो है ना वो 2 टाइम्स ए सी से आ जाएगा, और ए सी के कोऑर्डिनेट्स पता है, निकाल दो वैल्यू। कितना आया सर? 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ इट इज 6 - 4 का स्क्वायर प्लस -9/2 प्लस 3 का स्क्वायर। सॉल्व करोगे कितना आएगा सर? 2 इंटू 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा सर 3/2 माइनस का 3/2 का स्क्वायर, -3/2 स्क्वायर 9/4 16 25, यह आ गया सर 2 इंटू रूट ऑफ 25/4। बेटा मैं जल्दी में सॉल्व किया है, ठीक है, आराम से आप सॉल्व करें। और 2 से 4 कैंसिल में लगे, √2 बचेगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना, रूट करके 2 बचेगा, कैंसिल किया, फिर बचा √25 दैट इज 5। तो सर ये जो डिस्टेंस है, ये ए बी जो लेंथ बनी वो 5 यूनिट्स बन रही है। अगेन ऑप्शन नंबर सी हियर इज करेक्ट। कंफर्म सर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10th क्वेश्चन क्या बोलता है सर कि सपोज करो हमारे पास f(x) कोई डिफाइंड फंक्शन है फॉर ऑल द नंबर्स, और बोला गया ये डिक्रीज कर रहा है। कैसा है ये? डिक्रीजिंग है फंक्शन। तो बताओ कौन से इंटरवल में डिक्रीजिंग है? सर कोई भी फंक्शन हो, कोई भी फंक्शन हो, जब आप उसका डेरिवेटिव लोगे जो कि आएगा यहाँ पे 6x² - 6 आगे प्लस 0 हो जाएगा, भूल जाओ। तो हमारा फंक्शन कभी भी डिक्रीजिंग तब होता है जब उसका डेरिवेटिव क्या हो, लेस देन 0, फर्स्ट डेरिवेटिव। तो क्या आया 6x² - 6 इज लेस देन 0, 6 कॉमन क्या आया x² - 1 लेस देन 0, 6 को हटा दो, 6x² - 1 लेस देन 0, डिवाइड में जाएगा ना, उसे बढ़ा दो, तो क्या मिला सर x² इज लेस देन 1। मुद्दे की बात, x² की वैल्यू लेस देन 1 कब आती है सर? अगेन ये एक्स्ट्रा सिंबल आ गया, ये कोई सेंसलेस बात है, चलो हटा दो इसे। ठीक है, मतलब x² - 1 लेस देन 0, यानी x² क्या आया सर हमारे पास? लेस देन 1। ऐसा कब होता है सर? ऐसा तभी पॉसिबल है जब हमारा x बिलोंग करे ओपन इंटरवल -1 से 1 के बीच में, तभी उसका स्क्वायर करने पे भी लेस देन 1 ही आएगा। कंफर्म? इन नंबर्स के लिए अगेन बाउंड्री पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है बेटा जी, कंफर्म करें। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट यार। ओके सर, कंफर्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है बेटा। आपको उस फंक्शन का बारे में पता होना चाहिए जिसका नेचर ये है सर। अगेन यहाँ बेटा जी इक्वल टू लगा होगा, इक्वल टू, और F4 हमने ढूंढना है। अब देखो बेटा, हमें इस तरह के सिचुएशन को सेटिस्फाई करने वाला फंक्शन जो है मिलता है वो है ऐसा, इस फॉर्मेट का, x⁻n 1 ± ऐसा, इस फॉर्मेट का फंक्शन होता है जो इस कंडीशन को ट्रू करता है। अब आप देखो सर, हमें बोला है f(3) की वैल्यू आई है कितनी? 28। तो 28 को तोड़ते हैं सर, वो 3 का क्यूब करने के बाद +1 करने के बाद ही आई होगी। मतलब जो भी आपने x लिया
यहाँ 3 कर लेते हैं, मतलब जो भी आपने x लिया x का क्यूब प्लस 1 ऐसे ही आया होगा फंक्शन। कंफर्म सर, बाय ऑब्जर्वेशन हमें ये मिला। तो हम अगर f(4) की वैल्यू निकालने जाएं तो कोई बड़ा काम तो है नहीं सर, 4 की पावर 3 कर देंगे प्लस 1 कर देंगे, बात खत्म। कितना आया ये आ गया 64 प्लस 1 दैट इज 65 एंड दैट्स ऑल। हो गया हमारा क्वेश्चन खत्म। आई थिंक ऑप्शन नंबर बेटा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है ना, कंफर्म करें। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखो सर। अगेन बेटा ये तो ग्राफिकल क्वेश्चन है, देख के हो जाएगा। देखो कोई फंक्शन गया है 0 पे बन रहा है, x की वैल्यू 0 पे बन रहा है क्या 3, और आगे जो डिप कर रहा है, ये जो भी आपको कॉस का फंक्शन लगना चाहिए कि हाँ कॉस का बिहेवियर है, पर देखना ध्यान से जो मैं बोल रहा हूँ। सर मैग्नीट्यूड 3 मैं क्या, हाँ तो बेटा जहाँ जहाँ आपका मैग्नीट्यूड, थोड़ा ठीक कर देता हूँ, ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखो, जहाँ जहाँ आपका मैग्नीट्यूड माइनस हुआ है उसे तो हटा ही दो, इन दो को तो ऑप्शन से हटा ही देना चाहिए, इसको और इसको, बचे ये दो ऑप्शन। अब आप बोलोगे सर मैं इन दोनों में से कौन सा लूँ, सर मैंने आपको कहा ना वो जब आप x को पुट कर रहे हो 0 तो वो बना रहा है 3, यानी वो cos में जा रहा है। तो सर आप सोचो साइन में जो भी एंगल हो, अगर उसमें प्लस π/2 कर दूं, π/2 से आगे शिफ्ट कर दूं, तो वो cos का फंक्शन जैसा बिहेव करेगा, हाँ है ना। सो जो गिवन ग्राफ है वो बेसिकली इस फंक्शन का है y = 3 sin of 2πx + π/2। आप वैल्यूज पुट करके भी चेक कर सकते हो, सेटिस्फाई करेगा उस पूरे ग्राफ को। कंफर्म सर, तो ये हमारा फंक्शन है। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट, ये ऑब्जर्वेशनल क्वेश्चन था बेटा। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 13th क्वेश्चन बोलता है सर अगर मैंने x की वैल्यू 2 प्लस, अगेन बेटा ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये लिखा हुआ है x = 2 + 5 × √-1 विच इज बेसिकली 2 + 5 आयोटा, यू नो दिस। अब आपको बोला गया कि जैसे आप x को इसमें पुट करते हो तो क्या बचेगा, बेसिकली रिमाइंडर पूछ रहे हैं वो। अब हमें थोड़ी पता ये इसका रूट है कि नहीं है, तो हम ऐसे में क्या करते हैं, समझदारी दिखाते हैं, हम लगाते हैं हॉर्नर्स मेथड। ये आपको याद होगा, हॉर्नर्स मेथड क्या था, क्यूबिक इक्वेशन है सर। मैं कहा ठीक है सर, तो यहाँ कोफिशिएंट लिखो 1 - 5 33 एंड -19। -19 बेटा आगे थोड़ा, ये माइनस आगे है, ये हाँ -19। ओके जी, हमारा रूट है सर 2 + 5 आयोटा, मैं क्या वो भी ठीक है सर। अब सर पहला काम क्या करते हैं सर, इसको एज इट इज लिखो नीचे, दिस इंटू दिस करो तो आया 2 + 5 आयोटा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा सर, इनको ऐड कर दो बेसिकली, तो कितना आया -3 + 5 आयोटा। फिर नेक्स्ट स्टेप होता है इस रूट को इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आया सर, ये बनेगा -31 दिस इंटू दिस, और आएगा प्लस का माइनस का 25, एक सेकेंड, -25 क्या बना है सर, ये सॉल्व करने के बाद ये बनेगा बेसिकली -31 और 5 आएगा ना, दिस इंटू दिस 5, ये 5 आयोटा बनेगा सर, माइनस का 5 आयोटा ये बना। सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा प्लस का 2 और माइनस का 5 आयोटा। फिर दिस इंटू दिस करोगे, इफेक्ट आपको दिख रहा है a + b × a - b, क्या होगा सर, इसका स्क्वायर कर दो 2 का, ये आ जाएगा 4, और 5 आयोटा का स्क्वायर करोगे, बीच में माइनस है तो 5 का 25 आयोटा स्क्वायर -1, तो प्लस का आ जाएगा 25। कितना आ गया सर, ये आ गया 29, तो 29 बन गई है वैल्यू। 29 को माइनस करो तो कितना आ रहा है सर, 10 बच रहा है। तो ये है सर आपका रिमाइंडर आर, कि जब मैं इस पर्टिकुलर वैल्यू को यहाँ पुट करता हूँ तो रिमाइंडर मेरा 10 बन रहा है। तो मेरा सर ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो रहा है, रिमाइंडर मेरा 10 आएगा। कंफर्म करें सर, बहुत बढ़िया। आगे मूव करते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बोला है कि हाउ मेनी लाइसेंस प्लेट्स यू कैन मेक आउट ऑफ कितने सर, एक बार जब बोल रहा है कि आप 2 लेटर्स और यूज करोगे फॉलोड बाय 3 डिजिट्स, एक बार लिखा है 3 लेटर्स आउट ऑफ एंड आगे फॉलोड बाय 2 डिजिट्स। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है सर, ध्यान देना। अगर हमारे पास 2 लेटर है, इंग्लिश के होंगे ऑब्वियसली, लेटर्स इंग्लिश वर्ड लैंग्वेज के होंगे, और 3 डिजिट्स हैं, प्लस और बोला है सर, और बोला है तो प्लस लगा लो कि हाँ इसके अलावा ये भी पॉसिबल है, 3 लेटर्स एंड 2 डिजिट्स, समझ ना आप। सर रेपिटेशन का तो कुछ बोला नहीं था, मतलब अलावा लेके चलते हैं। अब देखो टोटल इंग्लिश में 26 अल्फाबेट्स हैं, तो 26 के 26 को 2 बार यूज कर सकते हैं। 3 डिजिट्स मतलब 10 डिजिट्स हैं 0 से लेकर 9 तक, तो उनकी पावर 3, प्लस 3 लेटर्स मतलब 26 की पावर 3, और 2 डिजिट्स मतलब 10 की पावर 2। डिजिट्स 10 हैं इंग्लिश है ना, और मैथमेटिक्स में, और हमारे पास जो है सर लेटर्स जो है इंग्लिश के 26 होते हैं। तो हमने इस तरह से बना दिया, और अलग चीज़ रिपीट करने में कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ऐसा बोला गया रेपिटेशन अलाउड है, तो मैं चाहूँ तो ए लेटर को 2 बार यूज़ करूँ, 3 बार यूज़ करूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
तो हमें क्या मिलेगा सर, 26 की पावर 2 कॉमन और 10 की पावर 2 भी कॉमन, अंदर बचा 26 प्लस 10। सॉल्व करो, ये कितना बनेगा सर, ये आएगा 100, 26 का स्क्वायर और यहाँ पे आ गया 36। सॉल्व करना है इसको, ये वैल्यू 2424242424 समथिंग ये बन जाएगा सर, ऐसा ये बनेगा 2433600। कंफर्म सर, ये वाला ऑप्शन भी बिल्ड हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेना बेटा सॉल्व करके। तो ये बनेगा ऑप्शन नंबर हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन सर, क्वेश्चन नंबर 15। देखो बेटा बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मतलब आपको बस सेट में एलिमेंट गिनने आने चाहिए थे और कुछ नहीं था। आप गिन लो पहले सेट ए में कितने एलिमेंट है। सेट ए में सर एक एलिमेंट है 2, अगेन अगेन अगेन, एक है 2, एक है 3, एक है ये और एक पूरा पूरा ये एलिमेंट है 4। सेट बी में कितने एलिमेंट है, 1 2 और ये पूरा पूरा 3। तो सर ए में एलिमेंट है 4 और बी में एलिमेंट है 3। तो हमारे ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आएंगे सर, इसमें आएंगे सर 4 × 3 मतलब 12 एलिमेंट। अगर मुझे पावर सेट देखना हो सर किन्हीं भी सेट का, तो पावर सेट में कितने एलिमेंट आएंगे सर, ऑर्डर ऑफ पावर सेट क्या होगा सर, पावर सेट के लिए 2 की पावर में क्या आता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द गिवन सेट। तो ए क्रॉस बी में 12 एलिमेंट हैं, तो 2 की पावर 12 विच इज बेसिकली 8 × 8 × 8 × 8, ये आ जाएगा 4096, ऐसा कुछ आ रहा है 4096, हाँ सर कंफर्म। तो ऐसे हमारा ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन में बन जा रहा है। तो बेटा बहुत इजी क्वेश्चन थे, आपने ऑब्जर्व करा। कोई डाउट क्वेरी हो, यू नो व्हाट टू डू, कांटेक्ट करें हमें, कोई समस्या डाउट आए तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, फ्री टू गो बेटा, थैंक यू।